सवाल है कि क्या दुनिया नए लॉकडाउन की आहट सुन रही है? सवाल है कि क्या दुनिया के विनाश की शुरुआत ड्रैगन ही करेगा? कोरोना फैला तो चाइना से फैला, अब HMPV वायरस फैल रहा है तो वो भी चाइना से ही फैल रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो रहा है चाइना में? प्रकृति एक संपूर्ण देश के अगेंस्ट क्यों जाकर खड़ी हो गई है? कोरोना के बाद एक बार फिर HMPV वायरस ने भी दुनिया को भयभीत कर दिया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी बहुत से घराने ऐसे हैं जो कोरोना की मार से उपज तक नहीं पाए हैं। ऐसे में उनके सामने एक और नई प्राकृतिक आपदा मलकूल मौत से कम नहीं है। 2-4 दिनों से कानों में काल की तरह सुनाई पड़ रही HMPV वायरस की आहट बहुत डरावनी है। ऐसा लग रहा है पटरी पर चल रही गाड़ी बस पटरी से उतरने वाली है और एक दर्दनाक हादसा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम कोरोना में JCB से कूड़े कचड़े की तरह जमीन में दबाई गई लाशों को भूल तक नहीं पाए हैं। लोग अपनों को हाथ लगाने को भी तरस गए थे और ये आखिरी ख्वाहिश लेकर मुर्दा जीवित हैं। क्या अब HMPV वायरस भी दुनिया के लिए काल बनने वाला है? HMPV ने चाइना से बाहर भी पैर पसार लिए हैं। वो हल्के हल्के मानो मानवीय दुनिया को निगल जाने के लिए हर सेकंड बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। पलक झपकते ही कहीं न कहीं नया केस मिले जा रहा है। आगाज हमारे देश में भी हो चुका है। खतरे की घंटी बज चुकी है। ये वीडियो बनाए जाने तक भारत में अब तक शिशुओं में HMPV वायरस के 3 मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात के अहमदाबाद से 1 मामला सामने आया है। भारत के अलावा भी चीन से आया ये वायरस दुनिया के 4 देशों में और फैल चुका है, जिसमें मलेशिया, हांगकांग, जापान और बांग्लादेश शामिल है। चीन और भारत समेत इन देशों में भी HMPV वायरस के केसों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। जानकारों का कहना है कि इस वायरस की संक्रमण रफ्तार, लक्षण और इफेक्ट कोरोना से काफी मेल खा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या। HMPV वायरस के बारे में हम क्या जानते हैं? चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटानियोमोवायरस HMPV के मामलों में वृद्धि का सामना कर रहा है। ये एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें रोगी को सर्दी, जुकाम और खांसी की दिक्कत होती है। फिर 3 से 4 दिनों में ये बीमारी फेफड़ों को बुरी तरह जकड़ लेता है और रोगी का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब तक आए इसके ज्ञात केसों से पता लगता है कि ये बुजुर्गों और छोटे बच्चों में फैल रहा है। जवान लोग फिलहाल इससे बचे हैं। हालांकि बीमार लोगों में ये तेजी से प्रभाव डाल रहा है। इसके मामले सर्दियों में बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर ये वायरस श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। तो इसलिए इस पर सुनिए कि दिल्ली में श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक यानी प्लमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल का क्या कहना है। HPMP वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है, बट डिटेल्स और उसके कितने केसेस और वहाँ पर क्या सिचुएशन है चाइना की तरफ से और WHO की तरफ से डिटेल्स हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट ICMR ने ये कंफर्म किया है कि ये जो वायरस है ये रूटीनली और जो ये वायरस है इस मौसम में इन्फेक्शन का और जुकाम का और निमोनिया का कारण होता है। बच्चों में जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में और बुजुर्गों में या जिनकी भी इम्यूनिटी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनमें ये सीरियस बीमारी भी कर सकता है। हालांकि ये दोनों बच्चे ठीक हैं और इनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बट ये एक सीरियस बीमारी का कारण बन सकता है। सिचुएशन आगे क्या रहेगी ये मॉनिटरिंग और आगे जो सिचुएशन है इसको लगातार हमें देखते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके बारे में फर्दर जानकारी पता कर सकें। भारत में आए सभी केसों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पुष्टि कर चुका है। मंत्रालय का कहना है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कई श्वसन वायरल रोगजनकों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से कर्नाटक में मानव मेटानियोमोवायरस यानी HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। एक मामले का पता अहमदाबाद से लगा है। मंत्रालय ने कहा कि बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती होने के बाद ब्रोंकोनिमोनिया के इतिहास वाली 3 महीने की बच्ची में HMPV का निदान किया गया था। उसे पहले ही छुट्टी दे दी गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का कहना है कि ब्रोंकोनिमोनिया के इतिहास वाले 8 महीने के एक शिशु को 3 जनवरी को बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती होने के बाद HMPV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक वो ठीक हो रहा है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों रोगियों में से किसी का भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। HMPV एक मौजूद वायरस है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रभावित बच्चे का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। हो सकता है चीन में इसका कोई नया वेरिएंट यानी स्ट्रेन हो। हर कोई सतर्क नजर आ रहा है। दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि HMPV वायरस के प्रकोप पर केंद्र को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड के साथ हमारे अनुभव से ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जाए और संभावित रूप से एक और स्वास्थ्य अस्पताल बनने से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परामर्श में जनता से निवारक उपायों का पालन करने का आग्रह किया है, जैसे खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, साबुन से बार बार हाथ धोना और बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना। PD हिंदुजा अस्पताल के प्लूमोलॉजिस्ट डॉक्टर लेस्लॉट पिंटो ने कहा, मानव मेटानियो वायरस भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण परीक्षण दुर्लभ है, जो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने श्वसन वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सलाह जारी की है। हर कोई सतर्क नजर आ रहा है। बेहतर यही है आप और हम भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि प्रकृति से प्रलय की आहट बार बार सुनाई पड़ रही है और तब भी हम प्रकृति से खिलवाड़ करते ही चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।